हेलो बच्चों। उम्मीद है तुम लोग सब लोग अच्छे से होगे। तो अभी हम लोग जो है लॉकडाउन के बाद का ये पहला क्लास बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। और ये टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मैथमेटिकल लॉजिक का। ये आपकी बुक का चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी एक एग्जाम आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक है हमारा बेटा। तो ऐसे हम लोग मैथमेटिकल टॉपिक का स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहली चीज हमें पढ़ने के लिए आती है वो आती है स्टेटमेंट। कि हाउ विल वी डिफाइन अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सबसे पहले ये हम जानते हैं। तो जब ये जानने की बात आती है तो इसकी डिफिनीशन ये होती है कि अ सेंटेंस इज सेड टू बी अ स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बाय बोथ। एक सेंटेंस जो है वो एक स्टेटमेंट हो सकता है, या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, दोनों ना हो। ये बात फिर से मेरी समझ लीजिए। या तो वो ट्रू हो तब भी वो स्टेटमेंट हो सकता है, या तो वो फॉल्स हो तब भी वो स्टेटमेंट हो सकता है। मगर अगर दोनों केसेस अराइज हो जाए, जहां पर ऐसे एग्जांपल्स आ जाए जहां पर दोनों केसेस अराइज हो सकते हैं, वहां पर कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर ये तो ट्रू हो सकता है, कुछ लोगों को अगर ये लगे कि सर ये फॉल्स हो सकता है। जहां कहीं दोनों केसेस अराइज होने की कंडीशन आएंगी, वो चीज स्टेटमेंट नहीं हो सकती है, वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात हमें समझनी चाहिए स्टेटमेंट के डिफिनीशन के लिए। जब इसके बाद हम लोग आते हैं तो हम लोग कंसीडर करते हैं स्टेटमेंट के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ही तीन एग्जांपल्स लिखे हैं, और इसके ज़्यादा एग्जांपल्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, या जब मैं क्लासेस ले रहा हूँगा तो मैं और भी एग्जांपल्स वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो जब एग्जांपल्स की हम बेटा बात करते हैं तो एग्जांपल्स में जैसे मैंने लिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, पहला एग्जांपल मैंने लिया। हम सब यहाँ पर जानते हैं भाई, सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही रहा है कि सूरज जो है वो पूरब में ही उगता है। अब ये क्या है बेटा, ये एक ट्रू है, इसलिए एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये एक स्टेटमेंट होगा, ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट होगा। दूसरा अगर हम लेते हैं थ्री इज एन इवन नंबर, ये फॉल्स है। मैंने फिर कहा, मैंने स्टेटमेंट की डिफिनेशन में ये कहा था या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, तब वो स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट नहीं होगा। सो थ्री इज एन इवन नंबर, इट इज फॉल्स, सो इट इज अ स्टेटमेंट। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब भाई देखो, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मैथमेटिक्स बहुत इजी जाता होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे सर मैथमेटिक्स बहुत टफ है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए ये कुछ लोगों के लिए ट्रू भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फॉल्स भी हो सकता है। सो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। मैंने लिखा भी है नीचे में यहाँ पर कि इट कैन बी बोथ, ये दोनों हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमसे अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो ये क्या है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो क्या है। तो मैं उसको भी बताता हूं अपनी अगली स्लाइड है, इस स्लाइड में कि अ सेंटेंस विच इज ट्रूथ और फॉल्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही बार में वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, दोनों कंडीशन अराइज कर सकती हैं। तो वैसे सेंटेंसेस को हम पैराडॉक्स कहेंगे। ये शायद आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी मैंने इसको आपके लिए बता दिया है कि ये ऐसा कोई भी सेंटेंस जो या तो ट्रू नहीं हो सकता या फॉल्स नहीं हो सकता या दोनों हो सकता है, वो स्टेटमेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, एक पैराडॉक्स होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से स्टेटमेंट की डिफिनेशन को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वैसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, दोनों ना हो। ठीक है, तो जो दोनों हो जाए उसको हम पैराडॉक्स कहेंगे। इसके साथ अब हम लोग आगे के टॉपिक्स पर आते हैं। जब हम अगले, तो हमने एक नोट लिखवाया है, एक खास तरह का नोट मैंने लिखवा दिया है
कि एक स्टेटमेंट कभी भी एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव या इंटरोगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब आप सेंटेंस देख करके ही बता देंगे कि ये होगा स्टेटमेंट या नहीं होगा। आपने देखा कि अगर एक इंपरेटिव सेंटेंस है या एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन तीनों में से कोई भी अगर आपको एक दिख रहा है, इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी इसके इसीलिए लिखे यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोल दिया गेट आउट। गेट आउट, गेट आउट इट्स अ इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर यू छिपा हुआ है, गेट आउट। तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए ये एक स्टेटमेंट नहीं हो सकता। प्लीज सिट डाउन, अगेन ये आपका आ गया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। व्हाट इज योर नेम, अब ये तो भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, व्हाट इज योर नेम, मैंने आपका नाम पूछ लिया, ठीक है। तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। अब इसमें आगे स्लाइड्स में हम बात करते हैं, तो हमारे पास आता है ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। अब ये समझना है बेटा, यहां से आपका बहुत मेजर पोर्शन स्टार्ट होता है कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहां पर बस बताना चाहता हूं कि किसी भी स्टेटमेंट की दो ही ट्रूथ वैल्यू हो सकती है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगा या तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। मैंने पहले भी बताया स्टेटमेंट की डिफिनेशन में कि कोई भी सेंटेंस अगर ट्रू या फॉल्स में डिसाइड किया जा सकता है तो वो स्टेटमेंट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको हम टी से दिखाएंगे, अगर वो फॉल्स है तो उसको एफ से दिखाएंगे। मैंने इन चीजों को लिखा भी है इसीलिए बढ़िया। फॉर एवरी स्टेटमेंट देयर आर टू ट्रूथ वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। Truth value for true statement is denoted by capital T and truth value for the false statement is denoted by F। अब इसके बाद हम इसमें नोट पे मैंने ये लिखवा दिया है कि if there are two statements then generally we denote the first statement by P and second statement by Q, और स्मॉल में ही हम जनरली लिखकर दिखाते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट हैं तो एक स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को हम पी से दिखाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को हम क्यू से दिखाते हैं, और जनरली हम ऐसा करते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट जनरली जो हमारी नोटिफिकेशन होती है मैथमेटिक्स की, उसमें हम फर्स्ट स्टेटमेंट को हमेशा पी से दिखाते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को हमेशा हम क्यू से दिखाते हैं। हमारे पास तीन स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ऐसी केसेस भी हमारे सिलेबस में, हमारे बुक में राइज करेंगी जहां पर आपको तीन स्टेटमेंट मिलेंगे। अब जहां पर तीन स्टेटमेंट मिलेंगे, नेचुरल सी बेटा बात है, जाहिर सी बात है कि तीन स्टेटमेंट मिलेंगे तो पहले दो को तो मैंने बता दिया था कि भाई एक को हम पी ले सकते हैं, एक स्टेटमेंट को हम क्यू ले सकते हैं। जब मेरे पास थर्ड स्टेटमेंट आ गई तो उस स्टेटमेंट को हम बेटा स्मॉल आर से दिखाएंगे। ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सर हम एस से क्यों नहीं दिखा सकते, आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, आप बिल्कुल उसके लिए जा सकते हैं। बट मेरा क्या कहना है कि हम वैसे सिंबल्स लेते हैं जो जनरली बुक्स वगैरह में लिए जाते हैं, या जनरली कहीं पर भी हम लोग देखते हैं। हम लोग हमेशा ही ये देखते हैं कि अगर तीन स्टेटमेंट है तो एक को पी से, एक को क्यू से और एक को स्मॉल आर से दिखाते हैं। बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट के टाइप्स की, बात करते हैं भाई स्टेटमेंट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये सब थोड़ा जानते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है ये जानना जरूरी है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आगे ब्रेक नहीं किया जा सके, जैसे मैंने यहां लिखा है स्टेटमेंट which cannot be split further into two or more statement is called simple statement। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट में हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट जो है हमारा क्या कहलाता है, वो स्टेटमेंट कहलाता है बेटा सिंपल स्टेटमेंट। जैसे इसका एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि 3 and 5 आर ट्विन प्राइम नंबर, कि 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट का एग्जांपल होता है। बात करते हैं सिंपल स्टेटमेंट जब